गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुदालियर आयोग के बारे में, जिसको मुदालियर आयोग को ही और किस नाम से जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इस टॉपिक को कवर करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, वो उत्तराखंड एलटी का जो सिलेबस है पार्ट 1 में यूनिट 5 जो हमारे पास है, 5th नंबर की जो यूनिट है उसमें मुदालियर आयोग हमें दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी वो कोठारी आयोग पे देखने को मिलेगी। तो मुदालियर आयोग से रिलेटेड मेन मेन पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश हमारी है। तो उद्देश्य ये है कि ज़्यादा डिटेल में भी यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, मेन मेन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि अगर मुदालियर आयोग से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो छूट ना पाए, तो मेन मेन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश है। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे उत्तराखंड जो है एलटी पार्ट 1 से रिलेटेड जो है टॉपिक्स को तो कवर किया ही जा रहा है। इसके साथ साथ उत्तराखंड एलटी इंग्लिश से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड आपको सफिशिएंट कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। प्ले लिस्ट पर आपको विजिट करना पड़ेगा, उसके लिए एमपी टेट और उत्तराखंड एलटी लेक्चरर सीरीज को आप स्पेशली वॉच कर सकते हैं। और जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम जल्दी से यहाँ पे कवर करने की कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा। तो इसमें पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मुदालियर आयोग जो कि किसके नाम पे है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी के नाम पे है। किसके नाम पे है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी के नाम पे है। और इसको ही माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, जो कि 1952 और 53 के आसपास में आया हुआ। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि एग्जैक्ट डेट भी इसके बारे में हम जानेंगे कि कब इसका जो है गठन हुआ और कब इसके लिए जो है एक कमेटी गठित की गई और कब इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले नंबर का पॉइंट आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें माध्यमिक शिक्षा समीक्षा हेतु जो गठित कमेटी जो गठित की गई उसका नाम क्या था, ताराचंद कमेटी करके था। क्या था उसका नाम, ताराचंद कमेटी करके था, आप देख सकते हैं। और ये कब गठित की गई, 1948 में। 1948 में ताराचंद कमेटी गठित की गई, माध्यमिक शिक्षा समीक्षा हेतु गठित कमेटी जो है ताराचंद कमेटी 1948। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ें तो CABE और IUBE द्वारा समीक्षा की गई इसकी। और तो CABE क्या होता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो CABE द्वारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे बीएड के जो नोट्स हैं उनमें से ही हमने आप तक ये शेयर करने जा रहे हैं। एक PDF बनाई, और PDF बनाने में बहुत समय लगता है, तो आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। आपका कोऑपरेशन तो बहुत ज़रूरी है, हम पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं। क्योंकि अगर टीचिंग की बात की जाए तो 2 वे प्रोसेस, इसमें हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, इस बारे में अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को किया गया। कब किया गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। मुदालियर कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि इसके अध्यक्ष थे। उनके नाम पे ही इस आयोग का नाम रखा गया, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे उस टाइम पे क्या थे, तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के, मद्रास जो विश्वविद्यालय था उसके कुलपति थे। मद्रास जो विश्वविद्यालय यानी कि बोले यूनिवर्सिटी थी, तो उसके ये क्या थे, कुलपति थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, उद्देश्य इसमें, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका था माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करना, और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सुधार। ठीक, मुख्य उद्देश्य की हमने बात कर ली। इसके अलावा बात करें तो 29 अगस्त 1953 को क्या हुआ, 29 अगस्त 1953 को आप देख सकते हैं इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो इसकी रिपोर्ट, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, 29 अगस्त 1953। 29 अगस्त 1953 को जो है रिपोर्ट इसकी प्रस्तुत की गई, और 23 सितंबर 1952 को इसका गठन हुआ। याद रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन
23 सितंबर 1952 और 29 अगस्त 1953 को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कितने पृष्ठ थे? 244 पृष्ठ और 14 अध्याय थे। ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेन पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसका गठन हुआ था 23 सितंबर 1952 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि उस टाइम पे तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और इसके अलावा इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 29 अगस्त 1953 को, 244 इसमें पृष्ठ और 14 इसमें अध्याय थे। इसमें सुझाव जो थे, मेन जो सुझाव दिए गए थे उनके बारे में बात कर लें तो इसमें सुझाव थे उद्देश्य के बारे में बात की गई, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अनुशासन के बारे में बात की गई, संगठन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात की गई, और शिक्षक शिक्षा के बारे में बात की गई। इसके अलावा पाठ्यचर्या, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, इनके बीच में, तो ये टाइपिंग करते समय इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं गया। तो उद्देश्य, अनुशासन, संगठन, शिक्षक शिक्षा, पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा शिक्षक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में बात की गई। यहाँ पे शिक्षक ना होके शिक्षक प्रशिक्षण क्या हो जाएगा? शिक्षक प्रशिक्षण हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर दीजिएगा। शिक्षक प्रशिक्षण की भी बात की गई, इसमें एमएड की बात की गई, जो आगे हम पढ़ेंगे। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया इसमें, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा पर भी सुझाव दिए गए, व्यावसायिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अब माध्यमिक शिक्षा के नाम पे ही माध्यमिक शिक्षा आयोग है, तो माध्यमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा? माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया गया। इसमें जो है माध्यमिक शिक्षा को जो है 2 भागों में, सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसको 2 भागों में, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया, जिसमें निम्न माध्यमिक जो है 3 वर्ष का होना चाहिए, जिसमें 6, 7, 8 की बात की गई। निम्न माध्यमिक क्या होना चाहिए? 6, 7, 8 होना चाहिए। उच्च माध्यमिक क्या होना चाहिए? 4 वर्ष का होना चाहिए, 9, 10, 11, 12, ये इसमें दिया गया। 2 भागों में विभाजित किया गया माध्यमिक शिक्षा को। माध्यमिक शिक्षा के लिए इन्होंने बात की, माध्यमिक शिक्षा कब से कब तक होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो 11 से 17 वर्ष की उम्र तक दी जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा कब से कब तक? 11 से 17, जो कि 7 साल की होगी। तो माध्यमिक शिक्षा को इन्होंने कितने साल के लिए बताया था? 7 साल की। और माध्यमिक शिक्षा के लिए 7 साल बताया इन्होंने, और 7 साल कौन से? 11 से 17 के बीच में। कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा तथा कक्षा 12 को उच्च शिक्षा में शामिल करने का सुझाव। अब इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए? कक्षा 11 को तो क्लास 11th को जो है माध्यमिक शिक्षा में शामिल करने का सुझाव दिया, लेकिन क्लास 12th को जो है उच्च शिक्षा में शामिल करने का सुझाव दे दिया। इसका मतलब इंटरमीडिएट को समाप्त करने का। अब हाई स्कूल तक जो है माध्यमिक में आता है, तो हायर सेकेंडरी जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें आप देखिए, माध्यमिक शिक्षा को इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में जो है 11th को तो माध्यमिक शिक्षा में शामिल करने का विचार दिया, और 12th को उच्च शिक्षा में, यानी कि इंटरमीडिएट को समाप्त करने का इनका सुझाव था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट है उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किसने दिया? उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किसने दिया? ठीक है, मल्टीपर्पज स्कूल, ठीक है। तो किसने ये सुझाव दिया? ये माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग ने। प्रांतीय बोर्ड का गठन, इसका सुझाव दिया। अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन, इसका भी इन्होंने सुझाव दिया। प्रथम डिग्री कोर्स जो है 3 वर्ष का हो, इसका भी इन्होंने सुझाव दिया। प्रथम डिग्री कोर्स जो है 3 वर्ष का हो, इसका भी इन्होंने सुझाव दिया था। अन्य जो सुझाव थे उनमें से मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करें तो छात्रवृत्ति का सुझाव इन्होंने दिया, स्कॉलरशिप का, छात्रावास का, हॉस्टल का इन्होंने सुझाव दिया। इसके अलावा एमडीएम का भी इन्होंने सुझाव दिया, एमडीएम लागू करने का इन्होंने सुझाव दिया। मिड डे मील, जिसको क्या बोला जाता है? एमडीएम, मिड डे मील, ठीक है, मध्याह्न भोजन, ठीक है, उसको लागू करने का भी इन्होंने सुझाव दिया। इसके अलावा बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है योग्य शिक्षकों के लिए एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन कोर्स का भी इन्होंने सुझाव दिया। 17 वर्ष से कम आयु के छात्रों को राजनीति से दूर रखने का सुझाव। तो 17 साल से जो कम उम्र के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको राजनीति से, पॉलिटिक्स से उनको दूर रहने का सुझाव इन्होंने दिया, उनको दूर रखने का भी सुझाव इन्होंने दिया था। स्कूल कार्य दिवस, स्कूल में जो कार्य दिवस हैं वो कितने हों साल में? 200 दिन हों, ये भी इन्होंने सुझाव दिया था। और प्राइवेट ट्यूशन को समाप्त करने का भी इन्होंने सुझाव दिया था। ये तो थे मेन पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। अब इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, ठीक है। तो 1952-53 मुदालियर आयोग, ये तो आपने पढ़ ही लिया इसमें। इसके अलावा जो हमने अभी बताया कि इसमें जो बहुउद्देशीय स्कूलों के बारे में बात की गई, इसके साथ साथ अगर बात की जाए CABE द्वारा इसकी समीक्षा
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जिसको बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, CAB की अगर बात करें तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कहा जाता है। ठीक, उसके द्वारा इसकी समीक्षा की गई और इसके जो हमने बात की कि इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी की अध्यक्षता में जो है माध्यमिक शिक्षा जो है आयोग इसकी नियुक्ति की घोषणा की और अध्यक्ष के नाम पे ही यानी कि इस आयोग का नाम रखा गया जो कि मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।